हेलो प्यारे बच्चों। तो आज करने जा रहे हैं हम अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इस चैप्टर का जस्ट एक रिकैप है, रिवीजन है। तो आज हम रिवीजन एक्सरसाइज अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के जितने भी वर्कशीट सॉल्व किए हैं बेटा क्या वो हमें अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं। First question, write the name of 5 living and non-living things each and name the place where you have seen them। तो बेटा आपको नीचे ये टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बाकी 5 नेम्स आपको लिखने हैं। 5 लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं जिनमें जीवन होता है बेटा, उनके नाम लिखो और वो कहाँ पर मिलती हैं। जैसे इन्होंने लिखा है लिजार्ड ऑन द वॉल, कि छिपकली हमें दिखाई देती है दीवार पर। तो ऐसे ही बेटा हम 5 और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम लिखेंगे। आई थिंक ये काफ़ी इजी है, आप लिख सकते हैं। जैसे बेटा आपने लिख दिया डॉग। डॉग आपको कहाँ पर दिखता है? लैंड पर, ठीक है। अगला लिख दिया बेटा आपने काऊ। काऊ जो है वो भी कहाँ पर दिखती है हमें? उसके शेड में। रैबिट, बेटा खरगोश कहाँ पर दिखता है? अपनी बरों में, बिल बनाता है ना वो। और क्या क्या दिखता है बेटा आपको? मोंकी कहाँ पर? ऑन ट्री, पेड़ों पर दिखता है हमें। और क्या दिखता है बेटा? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आप लिख सकते हैं। बटरफ्लाई लिखिए बेटा। बटरफ्लाई कहाँ पर दिखती है? ऑन फ्लावर। तो बेटा मैंने यहाँ पर 5 लिविंग यानी सजीव जीवों के नाम लिखे हैं और वो कहाँ दिखते हैं वो भी लिख दिया है। क्या क्या लिखा है हमने? डॉग यानी कि कुत्ता हमें दिखता है बेटा घूमता हुआ लैंड पर। सेकंड है गाय, गाय अपने शेड में दिखती है। खरगोश हमें बिल में दिखता है बेटा। मंकी बंदर हमें पेड़ों पर दिखाई देता है। तितली हमें फूलों पर दिखाई देती है। दूसरी तरफ हमें लिखना है बेटा 5 नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं लेती। चेयर है बेटा, चेयर आपके होम में है, स्कूल में भी अवेलेबल है। अगला आप क्या लिख सकते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कहाँ पर होता है? स्कूल में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बेटा? फैन ऑन द रूफ, ऑन द सीलिंग, सीलिंग पर होता है ना छत का पंखा। क्लॉक लिख सकते हैं आप बेटा, घड़ी टेबल पर दिखाई देती है आपको। और लिख सकते हैं आप बैग। बैग कहाँ पर होता है आपका? कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं बेटा बैग को अपना टेबल पर। तो ये हमने क्या लिख दी? निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स और द सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल्स a plant or an animal to live in its surrounding which is called adaptation। तो बेटा अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पौधे और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। तो इनके इस गुण को क्या बोला जाता है बेटा? अडेप्टेशन। नेक्स्ट है आपका एरियल हैबिटेट्स। एरियल हैबिटेट क्या होता है बेटा? वायु में रहने वाले जीव। पढ़ते हैं हम क्या होता है ये एरियल हैबिटेट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द प्लांट, यह पौधों का बनता है। और एनिमल कैन डू देयर एक्टिविटीज। तो बेटा एरियल हैबिटेट या वायु में बनने वाला आवास क्या होता है? यह पौधे और जंतुओं से मिलकर बनता है। पौधे के ऊपर ही जंतु रहते हैं। तो बेटा 2 एरियल ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं जो पौधे पर ही अपना घर बनाते हैं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? बर्ड्स लिख सकते हैं बेटा, कोई भी 2 पक्षी लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हैबिटेट। आवास क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ जीव रहता है वो उसे क्या बोलते हैं? उसका आवास। आपका आवास क्या है बेटा? आपका घर। तो इसी तरह से जिस स्थान पर जीव रहते हैं वो क्या होता है? उनका आवास।
नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास। जलीय आवास मतलब जब भी पौधे और जंतु पानी में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उनका जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट। दो हमें जलीय जीवों के नाम लिखने हैं बेटा, एक तो हो गई फिश, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्टोपस। ठीक है। तीसरा है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है बेटा, भूमि आवास या स्थलीय आवास। स्थल यानी जमीन, जमीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं उनके आवास को क्या बोला जाता है, स्थलीय आवास। तो आप दो लिख सकते हैं यहाँ पर। किस किस को देखते हैं हम, डॉग, कैट, काऊ, लायन, टाइगर। बेटा जो भी जीव स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन्हें बोला जाता है स्थलीय आवास या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, डॉग और कैट। आगे देखिए बेटा, लिस्ट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग। तो बेटा लिविंग और नॉन लिविंग यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो बेटा ये चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। आप इन दोनों के बारे में बेटा 5 अंतर लिख सकते हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे लिविंग थिंग्स कैन मूव, कि जो सजीव होते हैं जीव वो चल सकते हैं बेटा। नॉन लिविंग कांट मूव, निर्जीव जो हैं वो गति नहीं करते। सजीव यानी लिविंग में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे बेटा, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रेस्पायर। सजीव श्वसन करते हैं बेटा, निर्जीव श्वसन नहीं करते। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन excrete the waste out of the body but not living can't do excretion। बेटा सजीव अपने शरीर का व्यर्थ पदार्थ उत्सर्जन कर सकते हैं लेकिन निर्जीव शरीर के व्यर्थ पदार्थ को बाहर नहीं निकाल सकते। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। बेटा लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तुएं जो हैं वो किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया दे सकती हैं। जैसे आपने छुई मुई के पौधे को छुआ तो उसने प्रतिक्रिया में क्या हुआ, मुरझा गया वो। लेकिन क्या अगर मैं टेबल को छूती हूँ या चेयर को छूती हूँ तो क्या टेबल और चेयर कोई रिएक्शन देते हैं, नहीं देते। इसका मतलब जो निर्जीव है वह हमें प्रतिक्रिया नहीं देते जबकि सजीव हमें क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होते हैं बेटा, हमारे जैविक घटक, और एबायोटिक क्या होते हैं बेटा, हमारे अजैविक घटक। तो जैविक क्या होते हैं, जो हमारे पर्यावरण का एक भाग होते हैं जैसे कि पौधे और जंतु। अजैविक घटक भी बेटा हैं तो अजैविक, लेकिन वो भी हमारे पर्यावरण का भाग हैं जैसे कि रेत, हवा, पानी। और जैविक और अजैविक यानी कि हम क्या हैं बेटा, जैविक हैं, हम सांस भी ले सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम वृद्धि भी कर सकते हैं। और सूर्य के प्रकाश, प्रकाश क्या है बेटा, अजैविक। हवा क्या है बेटा, अजैविक। पानी क्या है, अजैविक। यानी हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी रिवीजन वर्कशीट काफ़ी इजी थी। आई थिंक सभी को आसान लगी होगी और सबने जल्दी से कंप्लीट कर ली होगी। तो बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।